हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं। तो चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं और कौन लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जा के आपको सर्च करना है जेएनयू एप्लीकेशन फॉर्म 2023। जब आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जेएनयू एडमिशन 2023 का नीचे लिंक दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जेएनयू की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना, तो यहाँ पर नोटिस सर्कुलर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो नोटिस फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में एक नोटिस दिया हुआ है। चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये 2023-24 पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। इस फॉर्म को केवल वो स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जिन्होंने एनटीए द्वारा जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 26, 27, 13 एंड 31 अक्टूबर को, तो जिसको उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ वही लोग केवल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो इसका डेट है वो 1 तारीख यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है और आप इस फॉर्म को 8/12/2023 तक फिल कर सकते हैं, रात के 11:50 तक। ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कुछ नीचे यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप यहाँ पर अपने फॉर्म को इस वेबसाइट पर जाकर के फिल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो ई प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है उससे आप अपनी एलिजिबिलिटी सही से चेक कर लीजिए। ई प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा एप्लीकेंट्स शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल बिफोर सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है। हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में कि जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाता है। यहाँ पर जब आप ऊपर स्क्रॉल करते हो जाएंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर आप देखिए, आपको यहाँ पर 3rd नंबर पर पीएचडी एंड डीओपी ई प्रोस्पेक्टस दिख रहा है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिखाई दे रहा है। इसमें सारी एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब यहाँ पर मेंशन है। तो आप एक बार इसको केयरफुली रीड कर लीजिए जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर्थ। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दिया गया है जो पीएचडी प्रोग्राम 2023 के लिए है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये पे करना है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं उनको 150 रुपये पे करना है। और जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं या फॉरेन नेशंस के हैं तो उनको 3280 रुपये पे करना है। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो आपको स्टार दिख रहा है। इस स्टार का मतलब है कि ये फीस है। इसके अलावा जो आपका जीएसटी पड़ेगा वो आपको यहाँ पर पे करना है। और जो पेमेंट का जो मोड है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इनके थ्रू आप पे कर सकते हैं। 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। ठीक है। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और थर्ड स्टेप में आपको स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसमें आपको अपना फोटोग्राफ और साइन अपलोड करना है। जो फोटोग्राफ का साइज़ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जो आपका सिग्नेचर है उसका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका फ़ोटो है वो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट बट क्लियर कंट्रास्ट होना चाहिए। ये यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद आप 4th लास्ट स्टेप में आप पेमेंट करेंगे अपना फीस का। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और बताए गए कि जब आप पासवर्ड अपना जनरेट करेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। उससे अगर कम होगा 8 से तो आपका पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। इसमें आपका एक अपर केस यानी कि एक जो ABCD में जो बड़ा होता है अपर केस वो आपको रखना होगा, एक लोअर रखना होगा स्मॉल ABCDs में। उसके अलावा जो आपका एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रख सकते हैं। और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे @ मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर पासवर्ड अपना भूल जाएंगे तो कभी आप कैसे उसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो वो 2 कंडीशन होती हैं, तो ईमेल के थ्रू भी हो जाता है और दूसरा आप अपना नंबर जो वहाँ पर देंगे तो उसके थ्रू भी हो जाता है। यहाँ पर इस फॉर्म को कौन स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, तो
अगर वे स्टूडेंट जिन्होंने एनटीए के द्वारा जो 9 अगस्त का जो नोटिस था उसका जो द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था एग्ज़ाम, अगर वो क्वालिफाइड नहीं किया हुआ या वो एंट्रेंस टेस्ट में एलिजिबल नहीं थे तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। इसके अलावा आपको क्लिक टू प्रोसीड पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके आगे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे और जो भी कंडीशन है वो यहाँ पर मेंशन है। इसके पहले यहाँ पर आपको लास्ट में क्या करना है कि आपने ई प्रोस्पेक्टस अपना डाउनलोड कर लिया, उसको रीड कर लिया है, इस पर क्लिक करना, उसके बाद आप क्लिक टू प्रोसीड पर करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एनटीए का जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो यहाँ फिल करना है, जो आपने एनटीए का फॉर्म दिया था जो अक्टूबर में कंडक्ट हुआ था। उसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सिक्योरिटी पिन आप लॉगिन करके अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो ये नोटिस है, ई प्रोस्पेक्टस है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ पर जाकर के अपना प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।